स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टप्पल फंक्शंस इन पाइथन। अब टप्पल होते क्या हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने दोबारा लिखी है कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हमने मेन करने हैं टप्पल फंक्शंस। तो टप्पल्स क्या होते हैं? इम्यूटेबल सीक्वेंस होती है जिसके एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसका सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज़ लेंथ मेथड। लेंथ मेथड क्या यूज़ करता है? ये लेंथ बताता है, दैट रिटर्न्स द लेंथ, दैट इज़ द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन टप्पल। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स के लेंथ टप्पल, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको करके बताती हूँ। शेल मोड ही हमने ओपन किया, इसी में हम करेंगे काम। तो देखिए इसका एग्जांपल दे दिया मैंने, एक एम्प्लॉय। ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉय अगर जैसा आपने ऊपर लिखा अपना वेरिएबल दिया वैसा ही रहना चाहिए। एम्प्लॉय में मैंने दे दिया नाम आकाश। ओके, एंड देन मैंने इसकी एज दे दी 34, एंड देन मैंने इसकी सैलरी दे दी दैट इज़ 5000, एंड मैंने लिख दिया ये सेल्स डिपार्टमेंट का। ओके, तो ये मैंने मेंशन करती, वैसे आपको सिंपल क्लियर हो रहा होगा कि 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। तो अब हमने इसकी लेंथ फाइंड कैसे करनी है, तो लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस के बीच में हम अपना वेरिएबल का नाम देंगे। वेरिएबल क्या था हमारा? एम्प्लॉय। ओके, तो एम्प्लॉय का देखेंगे अब क्या आएगा हमारे पास, आउटपुट क्या आई? 4। तो लेंथ फंक्शन का कैसे यूज़ किया? मैंने वेरिएबल दिया और वेरिएबल के अंदर उसकी जो लेंथ थी वो फाइंड की। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है जो हमारे पास दैट इज़ मैक्स मेथड। दैट मेथड रिटर्न्स द एलिमेंट फ्रॉम द टप्पल हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उस टप्पल को रिटर्न करेगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसका सिंटेक्स है मैक्स एंड टप्पल। तो इसको भी हम रन करके देखेंगे, साथ साथ में रन करते जाएंगे तो आपको प्रोग्रामिंग में लिखना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए एक टप्पल ले रहे हैं, मैंने टप्पल ले लिया एक वेरिएबल और इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी। हम मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ जो आपके दिमाग में आ रही है, आप वैल्यू दे सकते हैं। ये आपको बताएगा कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ओके, देन हमारे पास इसके लिए हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा फंक्शन क्या था? मैक्स। मैक्स के आगे हम ब्रैकेट में लिखेंगे जो भी हमारा वेरिएबल है, दैट वेरिएबल इज़ टप्पल, TPL में लिखा है मैंने। तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है दैट मैक्सिमम नंबर इज़ 98। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया। ये जब बहुत सारे नंबर लिखे हों तो फाइंड करना ईजी हो जाता है बाय यूजिंग दिस फंक्शन। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट इज़ मिन मेथड। मिन मेथड इज रिटर्न द स्टेटमेंट फ्रॉम टप्पल हैविंग मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू के लिए हमने यूज़ करना है, तो सेम हम इसमें भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे भी हमने कोई भी एक मेथड ले लिया, एक मैंने इसी की तरह एक और ले लिया वेरिएबल टप्पल। टप्पल में मैंने फिर से वैल्यूज़ ली लाइक 2, 76, 44, 7। ओके, ये कुछ वैल्यूज़ ले ली। फिर मेरे को क्या लिखना है, लाइक मैक्स की जगह मैंने मिन पे आ जाना है, मिन एंड देन टप्पल। ठीक है, मिन में टप्पल लिखेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? देखिए द आंसर इज़ 2, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है? 2 है। ओके, क्लियर। नाउ द इंडेक्स मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड देखिए क्या है, इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ ए टप्पल। ठीक है, ये हमारे टप्पल का एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो है उसको बताता है। ठीक है, जो भी हम एलिमेंट इससे पूछेंगे ये बताएगा कि कौन सी पोजीशन पे वो एलिमेंट है। देखिए हम इंडेक्स मेथड का यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाता है। टप्पल नेम डॉट इंडेक्स एंड आइटम। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे T1। मैंने एक टप्पल ले लिया और इसमें मैंने वैल्यूज़ दे दी, लाइक मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में लूँगी जैसे हम एरेज की वैल्यू लेते हैं। वैल्यू इज़ 3, 7, 5, 9। ओके, मैंने कोई भी वैल्यू ले ली एंड इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद मैं लिखूँगी हमारा T1 जो हमारा वेरिएबल है, T1 डॉट, अब इसका मेथड जो है वो यही है, T1 डॉट इंडेक्स। इंडेक्स के बाद मैंने क्या किया? मैंने कर दिया, मेरे को फाइंड करना है इसमें से 5। ठीक है, मैंने फाइंड करना है इसमें से 5 जो है मेरा कौन सी पोजीशन पे है, तो 0, 1, 2, तो 5 मेरा कहाँ है? सेकेंड पोजीशन पे। ओके, देन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास कौन सा है? दैट फंक्शन इज़ काउंट फंक्शन। जैसे आपने इंडेक्स का देखा, टप्पल का नाम डॉट इंडेक्स एंड देन आइटम। ठीक है, तो अब हमारे पास काउंट फंक्शन का क्या है? काउंट मेथड रिटर्न्स द काउंट ऑफ अ मेंबर एलिमेंट इन अ गिवन सीक्वेंस। अब जो भी एलिमेंट होगा वो उसके बारे में
बताएगा कि जो भी मेरे पास मेंबर है उस वो कितनी बार आ रहा है। ओके, दैट इज़ वो काउंट बताएगा उसकी। तो अब इसको भी हम रन करके देखेंगे कि कैसे जो है हमारे पास ये काउंट जो है उसे शो करेगा। यहाँ पे भी मैंने T1 ले लिया। T1 में मैंने कुछ वैल्यूज़ ऐड कर दी, लाइक 2, 3, 2, 8, 5, 2, 9, 5, 2। ठीक है, अब आपने देखा कुछ नंबर रिपीट किए हैं। अब मैं इन्हीं नंबर्स को पूछूंगी कि ये नंबर कितनी बार है। तो मैंने T1 लिया, T1 डॉट काउंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो काउंट यूज़ करेंगे। काउंट में पूछ रही हूँ जो 2 है वो मेरे पास कितनी बार है। ओके, तो देखिए इसने बता दिया कि 2 जो है वो मेरा कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ओके, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं कि काउंट जो है कितने नंबर ऑफ काउंट मेरे पास वो वैल्यू है। देन लास्ट मेथड आता है मेरे पास, नाम ही है इसका टप्पल मेथड, क्योंकि ये मेथड जो है ये एक्चुअल वर्क करता है, दैट एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड मेथड दैट कैन बी यूज टू क्रिएट टप्पल्स फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। अब अलग अलग वैल्यूज से टप्पल्स क्रिएट करने हैं तो हम कैसे करेंगे, तो टप्पल के आगे मेरे को सीक्वेंस लिखनी है। ठीक है, जो भी वैल्यू है वो मैंने मेंशन करनी है। अब हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग से हम टप्पल को फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड होगी स्ट्रिंग से टप्पल। यहाँ पे मैंने क्या दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया कोई भी एक टप्पल। तो T में मैंने टप्पल दे दिया, T में मैंने टप्पल दे दिया, दैट इज टप्पल। मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया लाइक ABC। ठीक है, ABCD भी ले लो, आपकी मर्जी है। ABCD मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, ये स्ट्रिंग की तरह मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है टप्पल। ठीक है, तो मैंने T करा तो मेरे पास क्या आ गया, अलग अलग हो गए टप्पल्स, ABCD ये सेपरेट हो गए, तो दैट इज़ द टप्पल कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमने यही बात पढ़ी है कि हमारा क्या होता है, द मेथड इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड मेथड, ये टप्पल को कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, तो दीज आर द मेथड दैट यूज्ड इन टप्पल फंक्शंस। टप्पल्स की डेफिनेशन हमने की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग, एंड द फंक्शंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फंक्शंस जो है हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। दीज फंक्शंस आर वेरी वेरी मैंडेटरी। ओके, तो आप इसको ट्राई करके देखिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।